Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are fine. This is Sana Ahmed, your science teacher. Class, take out your science books. तमाम बच्चे अपनी साइंस की बुक्स ओपन कर लें और आज हम जो है वो साइंस की बुक चैप्टर जो है मटेरियल मंथ ऑफ अगस्त का जो है हमारे सेकंड चैप्टर मटेरियल जो है आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो चैप्टर का काम किया था द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में जो है आप लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मैथ्स का कॉलम घर के लिए दिए थे और हम लोगों ने एक्टिविटी 1 की थी यहाँ पर और हम लोगों ने जो है क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम जो है मटेरियल चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्लास में आप लोग को जो है वो साथ साथ बताती चलूँ कि क्लास आप लोगों का कल जो है वो साइंस का टेस्ट है। आप लोगों के पास टाइम टेबल सेंड कर दिया गया है। आपको पता है कि कल जो है मंथली मतलब कि ग्रैंड टेस्ट है हमारा साइंस का। मंथ ऑफ जून का जो भी वर्क है मंथ ऑफ जून में जो भी काम है क्वेश्चन आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स है ट्रू एंड फॉल्स है जो भी वर्क है मंथ ऑफ जून में साइंस के कल उसका जो है हमारा ओरल टेस्ट होगा। तो तमाम बच्चों ने जो है वो बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। ओके, तो क्लास ओपन योर बुक पेज नंबर 40। तमाम बच्चे अपने जो है वो बुक्स ओपन कर लें। बुक्स ओपन करेंगे पेज नंबर 40 4040। तमाम बच्चे बुक पेज नंबर 40 ओपन कर लें। आप लोग के सामने भी शो हो रहा है। यूनिट है हमारा मटेरियल। मटेरियल किसे कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? मटेरियल कहते हैं सामान को, कोई भी चीज को। ओके, तो हमारा है आज पेज नंबर 40। आप तमाम बच्चे से निकाल लें। मैं आप सबका वेट कर रही हूँ, जल्दी से आप लोग बुक जो है वो ओपन कर लें। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अ मटेरियल इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू मेक समथिंग एल्स। अ मटेरियल उस चीज को कहते हैं जो कि हम किसी भी चीज को बनाने के लिए जो है कोई भी न्यू चीज बनाए उसके लिए जो है हम यूज करते हैं। मटेरियल्स आर ऑल अराउंड अस। मटेरियल जो है वो हर जगह मौजूद होता है हमारे जो है वो इर्द गिर्द। हमें हर जगह जो है वो ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे जो है हम न्यू कोई भी चीज जो है वो हम बना सकते हैं। मटेरियल और आर ऑल अराउंड अस ऑन द ग्राउंड अंडर द ग्राउंड अबव द ग्राउंड। मतलब कि हम जो है वो उनको ऑन द ग्राउंड भी देख सकते हैं, अंडर द ग्राउंड भी हम हमें जो है वो मिल सकती हैं, अबव द ग्राउंड भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट टाइम यू गो फॉर अ वॉक, अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग जो है वॉक के लिए जाएं बाहर, सी हाउ मैनी थिंग्स, देखिएगा कि कितनी जो है वो चीज़ें हैं। यू नोटिस दैट कुड बी यूज टू मेक समथिंग। आप देख सकते हैं, आप फिर देखेंगे अगर आप बाहर जाएंगे और आप फिर जब भी आप नेक्स्ट टाइम वॉक के लिए जाएंगे तो आप लोग बाहर जो है वो देखिएगा कि कितनी चीज़ें हैं जिनसे जो है, और आप नोटिस भी कीजिएगा कितनी चीज़ें जो है हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उन मटेरियल्स को जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे काम में लाने के लिए। राइट मटेरियल फॉर द राइट जॉब। राइट मतलब कि सही चीज़ जो है वो सही काम में इस्तेमाल की जाए। ये ना हो कि हम जो है अम्ब्रेला जो है, जैसे कि आपके सामने भी पिक्चर नज़र आ रही है कि हम जो है वो अम्ब्रेला जो है वो पेपर का बना के जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है हमने अम्ब्रेला बनाया है और हम लोग बारिश में जो है उसे यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही यूज़ करेंगे आपको पता है पेपर जो है वो भीग जाता है और बिल्कुल जो है वो पेपर जो है वो पानी में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और बहने लगता है। उससे हम जो है वो अपने आप को जो है वो हम तो बिल्कुल भी कवर नहीं हो सकते। तो हमें ये चीज़ देख के जो है वो मटेरियल को यूज़ करना चाहिए कि हम जो है कोई भी मटेरियल अगर यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ बना रहे हैं कुछ भी, तो फॉर एग्जांपल आप जो है पेपर भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि हम जो है वो पेपर पे ही लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है वो शॉपर उठा लें और आप सोचे कि मैं इस पे लिखना शुरू कर दूं तो ऐसा नहीं है। क्या उस पर हमारी पेंसिल चलेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें जो है हमें देख के करनी पड़ती हैं। सम मटेरियल्स आर गुड फॉर सम जॉब बट नॉट गुड फॉर अदर जॉब। कह रहे हैं कि हमें कुछ मटेरियल जो है वो अच्छे होते हैं कुछ जॉब के लिए, मतलब कुछ काम के लिए, कामों के लिए, और कुछ जो है चीज़ें अच्छी नहीं होती कुछ कामों के लिए। कुछ तो मतलब सही है कि हम लोग जैसे कि पेपर है हम लिखने के लिए तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उसे अम्ब्रेला के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हम उसे अम्ब्रेला की जो है वो शक्ल दे रहे हैं, हम उसे न्यू चीज़ बना रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भैया पेपर को, हमारे पास पेपर बहुत है और हम जो है इसको मटीरियल जो है अम्ब्रेला पे यूज़ करें, अम्ब्रेला बनाए इससे, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। सो वी हैव टू चूज द राइट मटेरियल फॉर द जॉब। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है
देख के जो है वो सोच समझ के जो है राइट मटेरियल यूज करना चाहिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं। सम मटेरियल्स आर वाटर प्रूफ, सम मटेरियल्स आर नॉट वाटर प्रूफ। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर प्रूफ होते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर प्रूफ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के सामने है कि पेपर जो है वो वाटर प्रूफ नहीं होता। हाँ, अगर आप जो है वो जो है प्लास्टिक ले लें वो वाटर प्रूफ होता है। और आप जो है जिस नेलॉन जिससे जो है वो अम्ब्रेला बनता है, अम्ब्रेला का जो है ऊपर के जो है वो बनता है, तो वो भी जो है वो वाटर प्रूफ होता है। वुड इट्स बी गुड टू मेक एन अम्ब्रेला आउट ऑफ पेपर। तो मतलब हम ये बिल्कुल भी हमारे लिए ठीक नहीं है कि हम जो है सोच रहे हैं कि हम कोई न्यू चीज़ बनाएं और न्यू चीज़ में हम ये कर रहे हैं कि हम जो है पेपर जो है वो यूज़ करके हम उसमें जो है बना रहे हैं, उससे जो है अम्ब्रेला बना रहे हैं। तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सम मटीरियल्स फ्लोट, सम मटीरियल्स डू नॉट फ्लोट। वुड इट बी गुड टू मेक अ बोट आउट ऑफ द स्टोन। मतलब कि आप लोग जो है, हम लोग जो है ये सोचें कि हम जो है कुछ मटेरियल्स जो है वो फ्लोट होते हैं और कुछ नहीं होते, और हम लोग जो है ये सोचें कि हम जो है वो पत्थर से जो है वो बोट बना लें, तो ये इससे ये क्या होगा, ये गलत होगा। इससे जो है हमारी जो है बोट बिल्कुल भी पानी में नहीं ठहरेगी बल्कि वो डूब जाएगी। तो हमें ये चीज़ जो है वो देख के ही करनी चाहिए कि हम जो है बस उठा के कोई भी चीज़ का मटेरियल यूज़ करने बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जो है देखना पड़ता है कि हम जो है जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक जगह यूज़ हो रहा है या नहीं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग पेज नंबर 41 पे आएंगे। 41 पेज नंबर पे आए तमाम बच्चे, ऑल ऑफ यू। पेज नंबर 41 पे ऑल ऑफ यू आ जाएं। पेज नंबर 41 में आप लोग देख सकते हैं कि नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल कौन सी चीज़ें होती हैं, जो कि कुदरती होती हैं, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है हमें दी गई होती हैं। और मैन मेड मतलब कि जो हम इंसानों ने जो है वो बनाई होती हैं वो। सम मटेरियल्स आर नेचुरल, कुछ मटेरियल जो है वो नेचुरल होते हैं। दैट मीन्स दे कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, रॉक्स एंड मिनरल्स। मतलब कि वो कहाँ से आई हैं, वो कुदरती तो होती हैं, और वो कहाँ से आई हैं, या तो वो प्लांट से आई हैं, जैसे कि लीफ हो गए, हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही, ट्रीज से ही आते हैं, या फ्रूट्स हो गए। ये सब क्या है, ये हमारे लिए जो है कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अब जैसे कि अब मटेरियल की बात हो रही है, तो मटेरियल कौन सी चीज़ होती हैं, जैसे कि लेदर हो गया, और जैसे कि क्ले हो गई। ये क्या है, ये मटेरियल हैं। ये क्या है, नेचुरल मटेरियल हैं। ये कुदरती तौर पे जो है हमें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हैं, तो हमें इनको जो है वो फिर अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि दैट्स मीन दे कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, रॉक एंड मिनरल्स। मतलब कि या तो वो प्लांट से आई होती हैं, या एनिमल से हासिल करते हैं, रॉक से या मिनरल से। अब आप लोग जो है ये देख सकते हैं कि लेदर इज अ नेचुरल मटेरियल। लेदर, लेदर किसे कहते हैं, लेदर कहते हैं चमड़े को। जैसे कि गाय वगैरह की जो खाल होती है, या बकरे की खाल होती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये लेदर होती हैं। लेदर इज अ नेचुरल मटेरियल। लेदर जो है वो नेचुरल मटेरियल है। इट्स कम फ्रॉम द स्किन्स ऑफ एनिमल्स। ये कहाँ से हासिल की जाती हैं, ये एनिमल्स की स्किन से हासिल की जाती हैं। लेदर कैन बी यूज टू मेक शूज। लेदर जो है वो यूज़ किया जाता है शूज़ बनाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि बैग्स होते हैं जो कि लेदर के बने होते हैं, जो कि हम क्लचेस, जो मतलब कि आपकी अम्मी वगैरह भी लेती हैं, तो वो भी कुछ भी मतलब कि बैग्स हो गए, कोई पर्स हो गए, मतलब कि हैंड बैग हो गए, या क्लचेस हो गए। ये सब चीज़ें जो है ये किससे बनती हैं, शूज़ हो गए, ये सब जो है ये लेदर से भी बनती हैं। तो ये जो है नेचुरल मटेरियल है। तो हम इस नेचुरल मटेरियल को यूज़ करके क्या करते हैं, हम अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम उससे जो है वो बैग्स बनाते हैं, हम उससे जो है शूज़ वगैरह जो भी चीज़ इस तरीके की बनती हैं। क्ले इज़ अ नेचुरल मटेरियल। क्ले कैन बी यूज टू मेक पॉट्स। के क्ले किसे कहते हैं, क्ले कहते हैं मिट्टी को, जिससे जो है क्ले जो है वो नेचुरल मटेरियल है, आपको पता है। क्ले कैन बी यूज टू मेक पॉट्स। क्ले जो है वो हम यूज करते हैं पॉट्स बनाने के लिए। कोई भी किसी भी किस्म के जो है वो कोई भी किस्म के बर्तन हो, फॉर एग्जांपल ग्लास हो, या वास हो, या कोई भी पॉट्स हो, या कुछ भी हम इस तरीके की चीज़ें, प्लेट्स वगैरह, या मतलब इस तरीके की क्ले से जो है हम, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो है आपके घर में भी होंगी, तो इन क्ले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो कि हम अपने यूज़ में लाते हैं। और ये है क्या, वैसे ये है क्ले जो है वो नेचुरल मटेरियल है। अब आप लोग देख सकते हैं कि सामने मेड बाय ह्यूमंस। अब हम जो है इंसानों की बनाई हुई चीज़ें कौन सी हैं। सम मटेरियल्स आर मेड बाय मैन,
they contain natural material but they have been changed by humans. मतलब कि वो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हम इंसानों ने बनाए होते हैं. दे कंटेन नेचुरल मटेरियल, होते तो वो नेचुरल मटेरियल हैं, लेकिन हम जो है उनकी जो है वो चेंज करके जो है किसी भी शक्ल में लाते हैं या दूसरे तरीके से इस्तेमाल करके जो है हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं. प्लास्टिक इज़ अ मैन मेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक इज़ अ मैन मेड मटेरियल. प्लास्टिक कैन बी यूज टू मेक रूलर्स. प्लास्टिक जो है वो मैन मेड मटेरियल है, ये हम इंसानों की बनाई हुई चीज़ है. मतलब कि हम लोगों ने जो है बहुत से प्रोसेस के बाद जो है वो प्लास्टिक बनाया जाता है. उसके बाद जो है हम प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. लाजमी नहीं है कि प्लास्टिक से सिर्फ रूलर बने. यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि प्लास्टिक से जो है हम रूलर मतलब कि स्केल जो आप लोग यूज़ करते हैं वो होता है. आप लोग देख सकते हैं कि प्लास्टिक के आप लोग के सामने जो है वो बहुत सा आप लोग बाहर निकलेंगे, आप लोग के घर में भी आपके सामने भी इस टाइम जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि प्लास्टिक से बनी हुई होंगी. फॉर एग्जाम्पल आप लोग की ज्योमेट्री हो गई वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होगी, और आप लोग देख सकते हैं कि रूलर आपके पास होगा, और जो है आपके पास जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोग देखेंगे अपने आसपास. शॉर्पनर भी आप लोगों के पास प्लास्टिक का बना हुआ होता है, उसकी जो है बाहर की शेप होती है. और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आपके पास टॉयज होंगे वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्लास्टिक से बनती हैं. और नीलन इज अ मैन मेड मटेरियल. नीलन कैन बी यूज टू मेक अम्ब्रेला. नेलॉन कैसे कहते हैं? नेलॉन भी एक बेटा जैसे कि आप कपड़ा कह लें, उसका नाम है. और जो है इससे जो है हम अम्ब्रेला जो है वो बनाते हैं. ये अम्ब्रेला बनाने की काम आता है. इसका जो है वो क्लोथ जो है जो भी मतलब आप बोल रहे हैं, नेलन जो है वो अम्ब्रेला बनाने के लिए खासकर जो है वो यूज़ किया जाता है. या आप लोग पैराशूट वगैरह देख सकते हैं, वो भी एयर बलून्स जो होते हैं. अब आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अब जो है अपने पेज नंबर आएंगे 42 पे. ये हमारा लास्ट पेज है इस यूनिट का. आप लोग तमाम बच्चे गौर से सुने ताकि मैं आप लोगों से कुछ भी पूछूं तो आपको पता हो, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग 1 बाय 1 हैंड रेस करके भी मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा. अभी आप लोग देख सकते हैं कि पेज नंबर 42 पे यूजिंग मटेरियल्स. यूजिंग मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं? वुड इज यूज टू मेक हाउस. जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं वुड इज यूज टू मेक हाउसेस. लकड़ी जो है वो यूज होती है हाउसेस बनाने में. वुड इज ऑल्सो यूज टू मेक फर्नीचर. वुड जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है. और आप लोगों के घर में भी फर्नीचर होगा, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो है फर्नीचर जो है वो वुड से बना होता है. आप लोग स्कूल आते हैं, आप स्कूल में बैठते हैं जिस चीज़ पे जो कि डेस्क होती है, वो डेस्क भी किससे बनी हुई होती है? वो भी वुड से बनी होती है. स्टोन एंड ब्रिक्स आर यूज टू बिल्ड वॉल्स. आप लोग देख सकते हैं कि स्टोन और ब्रिक्स से जो है हम जो है वॉल तैयार कर सकते हैं. मतलब कि पूरी पूरी जो है इमारतें, पूरी बिल्डिंग्स जो है वो तैयार की जाती हैं. वॉल्स तैयार की जाती हैं, दीवारें जिससे बनती मतलब दीवारें जो होती हैं. अब आप देख सकते हैं रबर इज यूज टू मेक बलून्स. रबर जो है वो किस यूज़ किया जाता है? बलून्स, जो कि जिससे जो है वो बलून्स बनते हैं. आप लोग जिस बलून से मतलब गुब्बारों से आप लोग खेलते भी हैं. मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ आर यूज टू मेक सॉसपैन. मिनरल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम लोग को जो है वो अर्थ से ज़मीन से ही मिलते हैं, मादनियात. उससे जो है हम सॉसपैन वगैरह या कोई भी इस तरीके के जो है बहुत सारे ऐसे बर्तन जो है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बनाते हैं. ओके. अब आप लोग का जो है ये चैप्टर यहीं तक का था. आप लोग को अब कोई भी किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप लोग 1 बाय 1 हैंड रेस के मुझसे पूछ सकते हैं. इसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने अपनी साइंस की कॉपी निकालनी है. साइंस की कॉपी निकालने के बाद जहाँ हमने काम लास्ट वाला काम किया था, उसके बाद आप लोगों ने पेज जो है वो टर्न करना है, और आप लोगों ने ब्लैंक पेज पे यूनिट मटेरियल का जो है वो टाइटल पेज बनाना है, जो कि आज हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन जिस चैप्टर की है, इस चैप्टर की आप लोगों ने जो है वो टाइटल पेज बनाना है. टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोग जो है ये कंटेंट लिखेंगे. आज का काम हमारे यहीं तक है, और मैंने आप लोग को डायरी भी यही दी है. इस कंटेंट में आप लोगों के पास जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, और एक्टिविटीज़ हैं 3. तो ये हमारा काम है जो कि हम इस चैप्टर में करेंगे. और आप लोग की डायरी है लर्न कंप्लीट मंथ ऑफ जून ओरल टेस्ट ऑन टुमारो. मतलब कि आप लोग को जो है पूरा कंप्लीट मंथ ऑफ जून जो है वो याद करना है, और आप लोग का कल ओरल टेस्ट होगा जो कि मैंने आपको बताया है. ओके.